तो गोल्स चाहे फुटबॉल के हों या लाइफ के, उनको अचीव करने में अपना ही मज़ा आता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ती हैं। वो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ के सारे काम मिनटों में हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स मैं शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए ना तो मैं थकती हूँ माशाल्लाह और ना ही मैं रुकती हूँ। ना हम थकेंगे ना हम रुकेंगे। वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये व्लॉग ना बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स अराउंड द वर्ल्ड मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स ने इंडिया से ज्वाइन किया है, डेनमार्क, इटली, स्पेन। आप मुझे ना बस कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कि हम इस सिटी या इस कंट्री से हैं। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी तो क्या ही बात है, ऐसे कोई कनेक्टेड है ना मेरे चैनल के साथ। मैं कहती हूँ आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स बन गए हैं। तो आप लोग भी जो न्यू हैं जल्दी से मेरे फैमिली मेम्बर्स बन जाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये वो रूटीन है जब बच्चे माशाल्लाह सो गए हुए हैं और मैं अपने कामों पर लग गई हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सुबह की प्रिपरेशन कर लें। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि किचन साफ़ करना है। आपका दिल नहीं भी करा, क्योंकि इस टाइम ना मैं जब वीडियो बनाई थी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो आपको करने ही होते हैं, जैसे कि काउंटर क्लीन करना, चीज़ों को अरेंज करना, कुछ चीज़ें रीफ़िल करना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप किचन में सुबह जब एंटर होते हैं ना तो एक क्लीन लुक आए। अगर किचन ही आपका सारा मेस्ड अप है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो क्या ही मॉर्निंग होनी है। ठीक है, तो मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। मैं कभी भी जो है ना मतलब एक रियल लाइफ व्लॉगर हूँ। ऐसा सच कभी भी नहीं है कि भाई हेल्पर है, उसने किचन वाला है, उसने साफ़ किया हुआ है, मैं जाके साफ कपड़ा फेरने लगूँ। भाई ये सारा काम मैं खुद करती हूँ, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ, मैं खुद ही टाइम मैनेज करती हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँगी जो आप लोग कहते हैं ना कि आप इतनी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, आप सारे काम करती हैं। तो ये देख लें जी, ये जब वो रात का टाइम होता है ना, इसमें मैं सारी रीफ़िल कर लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है, समटाइम्स चीज़ें रीफ़िल करते हुए गिर भी जाती हैं। लेकिन ये काम होते हैं जो आपने सुकून से करने हैं। तो चाहे सर्फ़ हो, अब सर्फ़ जो है वो मैं ख़ुद डालती हूँ उसका जो कंटेनर है उसमें, क्योंकि अगर मैं आंटी के हाथ में या हेल्पर के हाथ में अगर सर्फ़ का पूरा पैकेट दे दूँगी, सबसे पहले तो वो इतना बड़ा कट लगाती हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है पैकेट उसका कोई हिसाब नहीं होता। खैर, दूसरी टिप ये है कि आपने डिश वॉशिंग करनी है। किचन आपका सिंक अगर उसमें डिशेस पड़ी हुई है ना सुबह, वो बहुत बहुत डर्टी लुक देता है। तो किचन आपने बिल्कुल क्लीन करना है, डिश वॉशिंग, ताकि आप सुबह सुबह उठे, साफ़ बर्तनों में चाय बनाए, आराम से आपको धोने ना पड़े। ये हीरो का साबुन है, ये हीरो का मैं लेकर आई थी डिश वॉशिंग। इतना कोई ये बेकार है और इससे इतना मेरा तो बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैं अपनी तरफ से ना जब शॉपिंग करने गई थी ना, ग्रॉसरी करने, तो मैं सस्ती चीज़ें लेकर आई थी कि मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा बजट बचाते हैं, बजट को मैनेज करते हैं। तो एक मैक्स का आपको पता है जो ब्रांड है, और ये हीरो का मैंने कहा चलो ये सस्ता ले लेते हैं। इतना कोई बेकार है, इसकी ना तो कोई चिकनाई है, कुछ भी नहीं है, कोई इसने अपनी जो है ना हीरोगिरी नहीं दिखाई और मेरा जो ये फ्लॉप हो गया। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि यार ये हाँ ये बात सच है कि ब्रांड ही होता है। खैर यहाँ पर जनाब यूनिफॉर्म की बारी आ गई थी। यूनिफॉर्म इस्त्री करना था। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पैंट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, या शर्ट्स जो होती हैं वो साफ़ होती हैं, कहीं एक आधी कोई चीज़ लगी होती है, तो उसमें ये है कि पूरी शर्ट को नहीं धोया जाता। टाइम अगर आपने अपना बचाना, उस एरिया को आप धो लें। मैं तो ऐसे कर लेती हूँ। आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे बताएं, क्योंकि बार बार यूनिफॉर्म को अगर आप धोते रहें वो गंदे ना भी हों, तो फिर ये होता है कि वो उसका कपड़ा ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैं करती हूँ, कि मैं रात को ही जो सुबह के काम है, एक तो सबसे पहली बात है कि मैं सारे रूम की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माशाल्लाह बच्चों वाला घर है या जो दूसरा रूम है बच्चों का स्टडी वाला, या जो हमने ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें मैं सारी मैं उठा लेती हूँ। ठीक है, साफ़ एक नीट लुक दे देती हूँ। झाड़ू रात को मैं कभी भी नहीं लगाती, बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। शूज़ पॉलिश जो है वो मैं लाजमी कर लेती हूँ। जो सॉक्स हैं उनको मैं सेट करके रखती हूँ। फिर जनाब टाइम मिल जाता है मुझे स्किन केयर के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप स्किन केयर किस टाइम करती हैं, तो रात के टाइम करती हूँ। एक तो अच्छे से मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, किसी भी अच्छे आप फेस वॉश से कर लें। हाइलुरोनिक एसिड वाला मैं सईद गनी का भी यूज़ करी हूँ, ये बहुत अच्छा है। इससे मेकअप भी रिमूव हो जाता है, स्किन बड़ी प्लम्पी सी हो जाती है, ग्लो आ जाता है। उसके बाद जो भी मैंने सीरम्स लगाने होते हैं वो मैं लगाती हूँ। अब सीरम्स कौन से लगाने हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ठीक है, स्किन केयर और जब मैं ग्रूमिंग वाली टिप्स आपको के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जनाब किचन में आ गए।
अब रात के टाइम पे क्या आपने करना है कि जो 2 मिनट का रूल है ना वो यहाँ पर अप्लाई करना है। 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी काम हो सकते हैं, छोटे छोटे काम हमारे जमा हुए होते हैं, हमने उन 2 मिनट वाले कामों को फटाफट करना है। जैसे कि सालन जो बच गया है डब्बे में डाला, अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आपने साथ ही कुकर जो है वो वॉश कर दिया, या पतीली जो भी है। जो चावल बच गए हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, उनको बॉक्स में रखें और उसके बाद फ्रिज में रख दें। बच्चों की जो वाटर बॉटल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रीफ़िल करें, उनको पानी से भरें और उनको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जब मैं बर्तन धो रही थी, वो जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि लंच बॉक्सेस आपने साथ ही रात को धो के रख देने हैं ताकि वो सुबह जो है वो अच्छे से ड्राई हुए हों और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पर अब मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर करूँगी वो मैं बच्चों की करूँगी। तो मैंने यूनिफॉर्म्स प्रेस किए हुए थे, हमारे शूज़ हुए हुए थे, अब हमने लंच की बारी है और नाश्ते की बारी है। नाश्ता ये है कि ब्रेकफास्ट में आपने रात को बच्चों से ऑलरेडी पूछ लिया करना है कि पहले ही कि बच्चों आपने क्या खाना है सुबह। बच्चों की मर्ज़ी होती है, एक चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा मतलब कि नखरे भी करते हैं, तो फिर यह है कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ, जो बनाना है उसके अकॉर्डिंगली लंच दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली ब्रेकफास्ट दे दिया, ताकि चीज़ आपकी ज़ाया भी ना और बच्चे भी खा लें। अगर बच्चे थोड़ी सी भी खा लेते हैं तो जो बच जाती है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ और वो फिर बाद में उसी दिन में हम किसी और टाइम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो ऐसे होता है कि ये जो टेंडर पॉप्स और नगेट्स अक्सर ये लंच में बच भी जाए ना, तो मैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं गर्म करके चाय के साथ खा लेती हूँ। मतलब मैं वेस्ट नहीं करती कोई चीज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ों को यूज़ करें। नेक्स्ट अब जनाब इनकी बारी आती है पोनी टेल की। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बच्चियों के बाल सिल्की कैसे करती हैं। तो मैं इनके बाल सिल्की करती नहीं हूँ, जो भी अल्लाह ताला ने दिए हैं, जैसे कि मेरे कर्ली हैं, मेरे बच्चों के दोनों के माशाल्लाह सिल्की हैं, तो बस ठीक है, जो है अल्लाह ताला ने जो बनाया बेस्ट बनाया। हाँ, हमने केयर करनी है, केयर के लिए मैं ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग हम वीकेंड्स पे कर लेते हैं। मैं वैसे 1-2 दिन छोड़ के रोज़ मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन करती हूँ, लेकिन बच्चों की वीकेंड्स पे बच्चे ज़्यादा ना मेरे ऑयल नहीं लगवाते इतना। खैर यहाँ पर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जाना है ना स्कूल छोड़ने, बच्चों को ड्रॉप करने, तो आप तकरीबन अगर उनका स्कूल 8 बजे लगता है तो आप 6 बजे उठ जाएं। ठीक है, वैसे तो माशाल्लाह मैं 5 बजे उठती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं एकदम तो नहीं एकदम नहीं उठ जाती थोड़ी सी नींद आती है, तो फिर ये है कि मैं उठ ही जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि काम तो करना ही होता है। उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। जब आप उठते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे इधर उधर फिरने लग जाते हैं, मतलब समझ नहीं आती लेकिन मैं ना सीधा वॉशरूम में जाती हूँ, मुंह धो लेती हूँ। बहुत सारे लोग मतलब मोस्टली लोग मुंह ही धोते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि कोई और ज़रूरी काम आता है, मुंह धो के चल पड़ते हैं। ये होता है कि जब हमने टाइम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं लिया होता ना, फिर हम भागते हैं, हमारी दौड़ें लगती हैं, फिर कपड़े भी प्रेस होते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ते भी बनते हैं, बच्चों को चलो देर हो रही है, निकलो, देर हो गई। तो बस फिर इस तरह मैं टाइम मैनेज करती हूँ। कोई चीज़ें अगर रह जाती हैं तो फिर मैं वापसी के टाइम जो है ले लेती हूँ। जैसे अंडे लेने थे वो ले लिए। अच्छा, घर आए हैं जनाब तो ये बिल्ला घूर के देख रहा है, जनाब किथे, हाँ जी मुझे छोड़ के चले गए थे तो खैर इसके साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजारती हूँ नेचर के साथ। अब ये देखें, ये जो माला है ये मेरी बचपन की है। लाइक बचपन तो नहीं कह सकते, मैट्रिक की कह सकते हैं। इससे देख सकते हैं आप कि किस कदर ये खूबसूरत है। इससे मेरी इतनी सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरा जो स्टाइल है और जो मेरी पर्सनैलिटी है वो पहले से ही थी। ये मैं आपको बताती हूँ ना, आप कहते हैं ना कि आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, माशाल्लाह आप एक्सपेंसिव चीज़ें पहनती हैं, पैसों की बात है, ऐसी बात नहीं है। ये शायद ही 200 की हो या 100 रुपये की हो, लेकिन कितनी कलरफुल है, क्या क्लासी लुक दे रही है ये। तो तब की बात है ये। तो तब भी मैं ऐसे करती थी कि मैं जो है वो चीज़ों को, जो सस्ती चीज़ें होती थी वो ग्रैब कर लेती थी, क्लासी चीज़ें ग्रैब कर लेती थी। खैर, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जनाब आप हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करके रखा करें, करवा लिया करें। अच्छा, मज़े की बात सुने, माशाल्लाह सारे यूट्यूब पे ब्लॉगर्स ने अपने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए हैं। मुझे इतनी खुशी होती है। ज़ाहिर है कपड़े तो प्रेस करते ही हैं, लेकिन दिखाने शुरू कर दिए जिस तरह से मेरा जो सिग्नेचर शॉट है कपड़ों का जो प्रेस हुए होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आम जनता के साथ साथ व्लॉगर्स भी मुझसे सीख रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो खैर ये वाला जो शॉट है मेरा सिग्नेचर शॉट है विद पिंक फ्लावर्स। मैं रोज़ का अपना एक ड्रेस जो मैं पहनती हूँ और पहन कर दिखाती हूँ आप लोगों को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ कि लाइफ में कलर्स ऐड करने चाहिए। अब इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है, मुझे पता है कि मैंने कौन सा सूट किस दिन पहनना है, मैं पहले ही ड्रेस निकाल के अपना रख देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट लगता है। ये ड्रेसेस मैं प्रेस कर लेती हूँ या करवा लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करती कि सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए सारे के सारे प्रेस करके रखूँ। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका दुपट्टा कमीज़ अगर आपका 2 पीस है तो साथ दुपट्टा जो भी उसका मैचिंग है वो आप साथ
रख लें, ठीक है। उसके बाद मैं घड़ी से देख करना 3 मिनट लगाती हूँ सिर्फ फ्रेश होने में, ठीक है। बाथ डेली लेती हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। तो आप जब रोज़ साफ़ सुथरे होते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा घंटा भर नहाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप 5 से 7 मिनट लगते हैं, आप अच्छे से बाथ लें, नहाएं, फ्रेश होएं, अच्छी सी फ्रेगरेंस लगाएं। ये 3-4 चीज़ें, ये जो भी मेकअप की जो बेसिक्स हैं, ये मैंने रखी हैं, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। दैट्स द वे आई एम। मैं हल्का फुल्का लाइट सा, क्योंकि मैं जब जॉब करती थी मेरी तब की आदत है। इनफैक्ट मेरी ये आदत थी कि मैं कभी गाड़ी में भी जब मेकअप लगाती थी ना, तो मैं बड़ा परफेक्ट मेकअप करती थी। और मैं कभी थोप के मेकअप नहीं करती हूँ। बस तब तो मैं खैर बीबी क्रीम लगा लेती थी। फिर लाइट सी मिस रोज़ की बहुत सस्ती सी बेस है, बड़ी अच्छी है, सस्ता सा ये काजल है, मिस रोज़ का ये हाइलाइटर है, और ये कंसीलर है, बिल्कुल लाइट सा क्रीमी सा ना आपका फेस हो जाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। 1-1.5 मिनट लगेगा, मैं जॉगर्स पहन लूँगी। हमेशा मेरी आदत है कि मैं सोच लेती हूँ कि यार ये जॉगर्स पहनने हैं, ये जूता मैंने पहना है, ये कंफर्टेबल है। आई विल सजेस्ट कि हमेशा जब भी आप ऐसी जगह पे जाए जहाँ चलना ज़्यादा है, जैसे कि मैं अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ, मैंने बैग्स भी उठाने हैं, मैंने अपना बैग भी कैरी करना है, मैंने टाइम से निकलना है, तो मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा कंफर्टेबल जूते पहनती हूँ। वॉच मेरी आदत है शुरू से मैं पहनती हूँ। जब मेरे पास एप्पल वॉच नहीं भी थी तब भी मैं MI बैंड पहनती थी, तो ये भी मेरा एक सिग्नेचर शॉट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्लॉग्स में दिखाने के लिए एप्पल वॉच, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि व्लॉगर्स को ना मेरा गलत इंप्रेशन ना पड़े। मैं एक्चुअली ऐसी ही हूँ, मतलब जो मैं करती हूँ वो मैं वही करती हूँ, और मैं डेली वही करती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बंदी ने मैसेज किया था कि यार आप अपना फेस रिवील कर दें, तो फेस अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, फेस रिवील देखते हैं कब करूँगी। खैर, तो ये टिप मैं इंपॉर्टेंट आपको दूँगी कि जब भी आपने बच्चों को लेने जाना है या किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप टाइम से तकरीबन 20 या 25 मिनट के मार्जिन से पहले निकलें। मैं हाफ एन आवर पहले निकली थी, मुझे पता था ट्रैफिक में भी बंदा फंस सकता है, नहीं अगर फंसे तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी में वेट कर लें। और अगर जब मैं वेट कर लेती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। घर आ गई, जूते उतारे, सॉक्स उतारी, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाया अच्छे से, चाय पी, मी टाइम गुजारा सुकून से, नमाज अदा की, उसके बाद निकल के जनाब नेक्स्ट काम के लिए। यहाँ पर जनाब मैं जाती हूँ अक्सर अपनी कभी फ्रेंड के पास, कोई ज़रूरी काम, जो भी मेरे छोटे काम होते हैं कम्युनिटी के अंदर ही। कभी आपने कपड़े से स्टिचिंग के लिए दे दिए तो वो टाइमली दे दें, कभी आपने कोई चीज़, कोई ग्रॉसरी की कोई चीज़ रह गई है, या कोई किसी से मिलना है, या आपने गपशप लगानी है अपनी फ्रेंड की तरफ, तो खैर आप टाइम से जाएं। किसी का टाइम भी ज़रूरी है, जिस तरह आपका टाइम ज़रूरी है, इसी तरह सबके टाइम की कदर करें। खैर, नेचर को एंजॉय करें। मैं हमेशा जहाँ मुझे अच्छे फूल नज़र आते हैं मैं रुकती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ। जहाँ पे मुझे स्विंग्स नज़र आती है मैं स्विंग्स लेती हूँ। जहाँ पे मुझे जनाब कोई भी एंटरटेनमेंट का मौका होता है ना, मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि यही लाइफ की खूबसूरती है। हम सब के अंदर ना कहीं एक बच्चा ज़रूर होता है। एक बचपन वो होता है जो हम अपने खुद गुजारते हैं, और एक बचपन वो होता है जो हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। लोगों के प्रेशर में ना आया करें, लोग क्या सोचेंगे, सोचने दें जिसको जो सोचना है। खैर, यहाँ पर मेरी दोस्त जिससे मुझे बेडशीट गिफ्ट की थी, मैं उसके घर गई हुई थी, उसने मुझे बुलाया था कि आप आ जाएँ, ऐसी गप्पें लगाते हैं, बातें शातें करते हैं, मज़ा आता है। तो खैर, यहाँ पर वो बेडशीट्स दिखा रही थी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की थी, बाहर से आई थी ये बेडशीट्स, पता नहीं कौन से कंट्री की थी, वो बता रही थी। मेरी दोस्त का भी किचन माशाल्लाह देखने कितना क्लीन है। हम यहाँ बातें कर रहे थे और हम इलायची वाली चाय बना रहे थे, साथ में कहती है ज़रा सालन तो चखें, इस कदर मज़ेदार पालक है। साथ कुछ राबी सेंटर इस्लामाबाद से वो कपड़े लाई थी, वो मुझे दिखा रही थी। हम एक दूसरे के साथ ड्रेसेस, प्रिंट्स और बातें करते हैं, सारी डिज़ाइनिंग की और कर्टन्स की और रूम मेकओवर की। तो खैर, मज़े की मैंने यहाँ पे पालक खाई, पालक चिकन, और साथ थोड़ी सी रोटी मैंने खाई। फिर हमने चाय पी, गपशप हमने खूब गपशप लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी रूटीन है मेरी, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ जिससे मैं एक्टिव रहती हूँ, फ्रेश रहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है मेरे में आ गई हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा, और बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स का। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ। और अपने स्पेशल जो इंडिया वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको मैं कहूँगी कि मेरे व्लॉग्स मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू, अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।